बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। पाकिस्तान की सियासत का एक नया मोड़, पाकिस्तान की सियासत एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है और ये नया मरहला अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1, तारीखी कमरा, बड़े बड़े फैसले कमरा अदालत नंबर 1 से आए। और जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया, आइन को पामाल करने की कोशिश की गई, आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 हमेशा खुला रहा। और ये रात को 12 बजे भी खुला, रात को 2 बजे भी खुला, रात को 9 बजे भी खुला और दिन रात इसने काम किया। ये हमारी पिछली 20 साल की तारीख बताती है और 20 साल तारीख ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 1 इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल है और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है और बड़े बड़े क्राइसिस से इस मुल्क को निकाला है। और ख़ास तौर पे 9 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल और 9 और 10 अप्रैल के बाद से मामला जब से रजीम चेंज का शुरू हुआ है ऑपरेशन, उससे लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। किसी को बज़ाहिर वक्ती तौर पे हो सकता है कि किसी को तकलीफ पहुंची हो और कोई तनकीद करे, लेकिन बिल आखिर कमरा अदालत नंबर 1 से अच्छे अच्छे फैसले आए और पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम चल रहा है और आइन की बालादस्ती हो रही है और इसमें किसी को भी आइन के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, 9 रुकनी लार्जर बेंच ने आज अज खुद नोटिस केस की समाअत की। आज समाअत शुरू हुई, तकरीबन 1-1.5 घंटा यह समाअत जारी रही। बड़ी ही दिलचस्प समाअत और दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और तमाम के तमाम ऑनरेबल जज ओपन माइंड के साथ खुली अदालत में एक दूसरे को सुन रहे हैं और जजेस आपस में भी न सिर्फ ये कि अटॉर्नी जनरल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के शुएब शाहीन जो कि पेटिशनर भी हैं और अटॉर्नी जनरल अली जफर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, ये आर्गुमेंट्स कर रहे थे। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी साहब, बल्कि ऑनरेबल जजेस भी आपस में खुले दिमाग के साथ, खुले जहन के साथ वहां पे गुफ्तगू कर रहे थे और मामला को हल करने की कोशिश कर रहे थे। यह बिल्कुल मामला है, पंजाब असम्बली तहलील हुई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हुई और इंतखाबात 90 रोज में करवाना लाजमी है। 90 रोज से पहले पहले इंतखाबात करवाना लाजमी है दोनों असम्बलियों में और वो इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हमने तो इंतखाबात करवाने हैं, तारीख हमने नहीं देनी। तारीख तो देनी है गवर्नर साहिबान ने, गवर्नर साहिबान तारीख दे नहीं रहे और हम क्या करें। और वफाकी महकमे जो बाकी दीगर महकमे हैं वो भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, तो हम क्या करें। तो इसी दौरान सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक खत भी तहरीर किया और उस खत के जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन आमेज रवैया अख्तियार किया और उसके बाद फिर दूसरा खत तहरीर किया गया और उसके बाद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं गए कि जी आपसे तो मुशावरत बनती ही नहीं है और यहाँ पे आके वो खुद फरीक बन गए। भैया इसके केवाने सदर जाया जाता, मुशावरत की जाती, नहीं गए। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक और केस में, डोगर केस में जब खुली अदालत में पूछा तो उन्होंने कहा जी मुझे बुखार है, मैं कल नहीं आ सकता। और उन्होंने वहां भी यही कहा कि जी हमारा काम तो नहीं है इलेक्शन की तारीख देना, इलेक्शन की तारीख देना तो बाकियों का काम है, हमारा काम तो इलेक्शन करवाना है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उस पर 100 मोटर नोटिस लिया गया, 200 मोटर नोटिस के लिए नोट लिखा गया। अब आज जो समाअत हुई तो समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल से स्टार्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने, पहले तो जरा सुन लें, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब सियासी जमातों को भी इसमें शामिल किया जाए, तमाम बड़ी सियासी जमातों को शामिल किया जाए, उनको भी सुना जाए। अटॉर्नी जनरल की बात मान ली गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बड़ी सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए कल 11 बजे के लिए। तो ये एक एतराज खत्म हुआ कि जनाब ये तो एक यकतरफा ट्रैफिक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उन्होंने बुलाया और सियासी जमातों को बुला लिया गया। उसके बाद दूसरी बात बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि हम आपके सामने कुछ दस्तावेजात रखना चाहते हैं
आबिद जुबैरी साहब ने भी यही कहा कि कुछ दस्तावेजात हम रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी दस्तावेजात? तो उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत ने खत तहरीर किया है और उसमें तारीख दे दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि आप 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाएं। तो ये दस्तावेज हम आपके हवाले करना चाहते हैं। और दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, वो भी हम आपके हवाले करना चाहते हैं, वो भी सबमिट करवा दिया गया। उसके बाद एतराज उठाया गया पाक जस्टिस जमाल खान मुंदखिल साहब की तरफ से कि ये अज खुद नोटिस नहीं बनता उनके ख्याल में। उन्हें सुना गया ओपन कोर्ट में और वो भी उसी बेंच का हिस्सा है, 9 रुकनी बेंच का। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा कि उनके ख्याल में यह अज खुद नोटिस नहीं बनता क्योंकि ये एक और केस था और उसमें 2 ऑनरेबल जजेस ने एक नोट तहरीर किया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपका पॉइंट नोट कर लिया गया है और आपको ये पॉइंट ऑर्डर में शामिल कर लिया जाएगा। दूसरा, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास 2 दरखास्तें और भी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त हमारे सामने मौजूद है और पिटीशन मौजूद है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर की पिटीशन हमारे साथ मौजूद है। पंजाब स्पीकर की पिटीशन भी हमारे सामने मौजूद है, अदालत में मौजूद है। इसलिए बजाय इसके कि हम सारी दरखास्तों को उनको इकट्ठा करते तो अज खुद नोटिस लेना हमने मुनासिब समझा, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत ही कम होता जा रहा है, इंतखाबात होने हैं 90 रोज के अंदर, आइन की मुद्दत खत्म होती जा रही है, इसलिए हमें ये अज खुद नोटिस लिया है। जस्टिस सदर मिनल्ला साहब ने भी एक एतराज उठाया और वो एतराज ये था कि खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक उनका एतराज भी उन्होंने कहा कि वो भी एतराज आपका नोट कर लिया गया है और वो भी ऑर्डर का हिस्सा होगा। हम ये सारे मामलात बिल्कुल ओपन माइंड के साथ खुली अदालत में सुनेंगे, सबको सुनेंगे। और वो ये था अतर मिनल्ला साहब का एतराज कि इस बात का भी जायजा लेना चाहिए, इस बात का भी नोटिस होना चाहिए कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली क्या सही हालात में तोड़ी गई, तहलील की गई, इसका भी नोटिस होना चाहिए, क्योंकि इसका भी जायजा लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एतराज उठ रहा है। लिहाजा वो भी ऑर्डर का हिस्सा बना दिया गया और इस पे भी उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा बिल्कुल इसमें वाज़ेह। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना हर सूरत में इसका लाजमी तकाजा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, फिर यह भी कहा गया, हाई कोर्ट्स के बारे में भी कहा गया कि ये हाई कोर्ट्स में मामला है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हालात इमरजेंसी की तरफ हों, इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाए तो हाई कोर्ट को बाईपास किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त मामला टेकअप कर सकती है। इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, क्योंकि 184(3) जो है वो यही कहता है कि आप 184(3) जो है वो बिल्कुल इस बात की इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और ये मामला पहले भी कई दफा हो चुके हैं और इफ्तिखार चौधरी साहब का केस जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है और जस्टिस काजी फायजी साहब का केस भी सामने है। ये सारे के सारे मामला और दीगर पहले भी कई दफा ऐसा हुआ कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामला को टेकअप किया। इसलिए एक और बात भी अब आगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है और अदालत के पास वक्त कम है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दे दी है, इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है और सदर पाकिस्तान जो है वो इस बारे में खत लिख चुके हैं। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दे दी है, जिसके बाद अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और हम सदर पाकिस्तान से मुताल्लिक चीजें रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, ये बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा। फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा कि सेक्शन 57 के तहत सदर ममलिकत ने इंतखाबात का ऐलान किया है और हमारे सामने 3 बुनियादी मामलात हैं और हम इन्हीं को ही देखेंगे और हमने देखना है कि असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार किसका है। हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर सामने था, हमारे सामने बहुत से फैक्टर हैं जिसका हमने जायजा लेना है, ये चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कह रहे हैं। और उसके बाद फिर जस्टिस जमाल खान मुंदखिल और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी जो एतराज उठाए वो मैंने आपको बता दिए हैं और उन्होंने कहा कि एतराज उठ कर लिए। अदालत ने 3 मामलात को सुनना है और बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि कुछ चीजें उन्होंने पेश की और उन्होंने भी मुख्तसर आर्गूमेंट्स किए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया
کہ ہم آئین کی پاسداری کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم آئین پر عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ فاضل چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتاب بندیال صاحب نے واضح کیا کہ کسی بھی صورت میں آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب آتے ہیں پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی ایک صبح ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس کے توقع تھی کہ یہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا اور وہ اعلامیہ تھا کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب سے کہا گیا کہ جی وہ از خود اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی دو دیگر آنریبل ججز ہیں ان کو بھی اس بینچ کا حصہ بنایا جائے تاکہ یہ غیر جانبدار کرائے۔ تو ان کو تو اعتراض اندر سے ہی مل گیا کہ جب 9 رکنی بینچ بیٹھا تو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی اپنا نقطہ نظر اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اوپن کورٹ میں دیا، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی دیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ غیر جانبدار اور جانبداریت اور پاکستان بار کونسل کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ کسی کا بھی کام نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈکٹیٹ کریں اور ان کو کہیں کہ جی فلاں بینچ ہونا چاہیے اور فلاں بینچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ ہے پیٹیشنرز کا اور ان کا اندر کورٹ روم میں جا کے اگر کسی کو اعتراض ہے تو کرنی چاہیے۔ یہ جو سیاسی بیان بازی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر پاکستان بار کونسل کی آج بات مان لی جائے تو پھر اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نواز اور سیاسی جماعتیں بھی کہیں گی کہ جناب ہماری پسند کے بینچ تشکیل دیے جائیں، اور وہ جو آئین نے اختیار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو، پھر اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس تو نہ ہوئے، وہ تو ایک پھر ڈاکخانہ ہوئے کہ جناب وہ کیس بھیج دیا کریں گے سیاسی جماعتوں کو اور ان کو کہا کریں گے جناب بتائیں کس بینچ پہ کون سا بینچ تشکیل دینا ہے اور کس تاریخ کو آپ آنا پسند کریں گے آپ کے، اور کون سے ججز ہونے چاہیے۔ تو اس کا یہ اندازہ یہ ہوگا کہ آج پاکستان بار کونسل کا یہ اعلامیہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیا گیا صبح اور وہ کیا گیا کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا گیا۔ توقع تو کی جا رہی تھی کہ کوئی بڑی چیز آئے گی، لیکن وہ جو نام آئے سامنے، میاں داؤد صاحب آئے ہیں، ایڈوکیٹ آنریبل عزت مآب، انہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا ہے۔ اب میاں داؤد صاحب میرا خیال ہے کہ وہی ہیں فرسٹ ٹائم وہ جب منظر عام پہ آئے تھے تو عمران خان قتل کیس، جو عمران خان پہ قاتلانہ حملے کا جو کیس چل رہا ہے، اس کے ملزم جو ہیں نوید، ان کے وکیل تھے، اور وہ فرسٹ ٹائم انہوں نے ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی تھی اور تمام ٹی وی چینلز نے کو کہا گیا تھا کہ یہ پریس کانفرنس آپ نے ہر صورت میں دکھانی ہے۔ تو میاں داؤد صاحب نے یہ ریفرنس فائل کیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا زیادہ سیریس ہے۔ تو بہرحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل 11 بجے پھر سماعت ہوگی، اور معاملہ کل 11 بجے، کیونکہ بہت کوشش کی گئی کہ کل سماعت نہ ہو سکے، لیکن آنریبل چیف جسٹس اور دیگر آنریبل ججز نے یہ کہا کہ نہیں، یہ معاملہ آگے ہم کل بھی سنیں گے، کل ہمارے پاس دن ہے، اور اگلے ہفتے کی جو بینچز ہیں وہ باقی مقدمات اور بینچز جو ہیں وہ تحلیل کر کے اس کیس کو فوکس کیا جائے گا، اس کیس کو پریورٹی دی جائے گی، اور ہر صورت میں یہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات بھی کی چیف جسٹس پاکستان نے کہ بہت زیادہ غیر معمولی حالات ہوں، کوئی ایمرجنسی کی کیفیت ہو، کوئی ایسی چیز آ جائے تو پھر تاریخ آگے کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت سالڈ ریزن اور گراؤنڈز ہونے چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی، معاملہ چیف جسٹس پاکستان اور 9 رکنی لارجر بینچ کے سامنے ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔